बीजेपी ने सबसे बड़ी अगर बेइज्जती जम्मू कश्मीर किसी स्टेट के साथ की है वो जम्मू कश्मीर के साथ की। कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट मिले, इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है महात्मा गांधी जी के साथ, क्योंकि इनका गोडसे लीडर है। तो गोडसे ने महात्मा जी को शहीद, सारा फ्रॉड है, इनका राष्ट्रपिता बोलना फ्रॉड है। स्टेट पहले ही कटोरा लेके है दिल्ली वालों पे डिपेंड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का नाम यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके वही पेश किया। सरकार लोग हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि पहले इलेक्शन हो जाए, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। नवा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको बोलो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिपोर्ट कार्ड दे, तो उन्हें 2 साल में क्या किया। कश्मीर आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं निसार भट्ट। इस वक्त मैं महाराजा हरि सिंह पार्क में अंदर खड़ा हूं, जहां पर हमारे साथ में वक़ार रसूल जी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। CWC मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर सीनियर लीडर है। आज जो मोर्चा निकाला गया है देश की हुकूमत को ये बताने के लिए कि स्टेटहुड और रियासत का दर्जा कब तक बहाल हो जाएगा, इस पर मुख्तसरन इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। वक़ार जी, आपका हमारी इस कश्मीर आज तक पोर्टल में खैर मकदम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको बार बार क्यों मरकजी सरकार को ये याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आप रियासत का दर्जा बहाल करें? जैसे मनरेगा की बात हो तो जरा इस पर वजाहत करिए हमारे नाज़रीन। देखो, ये बीजेपी ने सबसे बड़ी अगर बेइज्जती जम्मू कश्मीर किसी स्टेट के साथ की है वो जम्मू कश्मीर के साथ की, कि यहाँ के रियासत का दर्जा किसी पूछने के बगैर ही इन्होंने खत्म कर दिया, यूटी बनाया। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रही है। पिछले कई सालों से कर रही है। जब मैं अध्यक्ष था तब भी कर रहे थे, आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं आज भी चल रहा है। तो कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट मिले, इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है। तो मजीद जो मनरेगा की बात हो रही थी, मरकजी सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया और इसमें कुछ तरमीम भी कर दिया, क्या उससे लोगों को परेशानी हो रही है? नाम बदलने की तो चलो, महात्मा गांधी जी को तो इनको तो जिद्दी है महात्मा गांधी जी के साथ, क्योंकि इनका गोडसे लीडर है। तो गोडसे ने महात्मा जी को शहीद किया था, तो इनको तो अंदर से वो तो है ही, इनको रंजिश। एक जुबान से राष्ट्रपिता कहना, दूसरी जुबान तो सारा फ्रॉड है, इनका राष्ट्रपिता बोलना फ्रॉड है। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बनाई उससे पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो मनरेगा की स्कीम थी वो वर्ल्ड वाइड मानी जाती थी, उससे साल का 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था। और हम कांग्रेस चाहती है कि वो स्कीम कंटिन्यू रहे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमारी जो स्कीम थी उसमें 10% स्टेट शेयर था और 90% सेंट्रल शेयर था। इन्होंने जो स्कीम बनाई उसमें 40% स्टेट शेयर है और 60% सेंट्रल शेयर है। अब मुझे बताओ, वो 40% स्टेट शेयर कहाँ से आएगा? हमारी स्टेट पहले ही कटोरा लेके है दिल्ली वालों पे डिपेंड। हमारी 10-15% अपना रेवेन्यू है, बाकी सारा वहां से आता है। तो कहाँ से ये स्कीम चलेगी? बजट भी तसल्ली बख्श नहीं था। बजट कहाँ, बजट तो है, इसलिए वो तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का नाम यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके वही पेश किया गया। विकार जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2024 के बाद जो इलेक्शन कराए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हालांकि उसके लिए भी गुहार लगानी पड़ेगी कि अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराया जाए, लेकिन उसके बाद जो मरकजी सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये वादा दिया था इलेक्शन होने के साथ ही या इलेक्शन होने के बाद ही जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्यों बार बार ये गुहार लगानी पड़ती है, हालांकि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जो है सड़कों पर निकल आती है? क्यों उन्हें बार बार इसे याद दिलाने की जरूरत पड़ती है? देखो, ये झूठे हैं, मक्कार लोग हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि पहले इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम स्टेट का दर्जा देंगे। अब इलेक्शन को भी 2 साल होने लगे, कहाँ स्टेट है? ये तो इन मकारों को बोलना चाहे, मुकर गए वादे से, जो मकर गए अपने वादे से और जिनकी इच्छा ही नहीं है जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट देने। तो देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट सेशन चल रहा है। तो बजट सेशन के दौरान कल विक्रम रंधावा की तरफ से ये कहना कि जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू पर जो है जेडीए लैंड पर रहते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी सोच जो है बीजेपी की, वो हिंदू मुस्लिम की है, उनकी राजनीति उसी पे डिपेंड है। अगर आप देखोगे जम्मू में रंधावा का काम कौन सा है? 10 पैसे का काम नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बैठी हुई है। अब वो ये चीजें नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। वो होता कौन है कश्मीरियों को यहाँ से निकालने वाला? स्टेट एक है, जम्मू वाले कश्मीर में बसे आए और कश्मीर, हम तो यहाँ बसते हैं, हम तो जम्मू वाले हैं, हम बसते हैं। कोई किसी को निकाल नहीं सकता है, उसका बाप भी नहीं निकाल सकता। इन बातों से असेंबली का वक्त जाया मत हो रहा है? होता ही है। इन लोगों का क्या है, देखो, इनका काम कुछ नहीं है, ये काम नहीं करेंगे।
रंधावा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी उसको बोलो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिपोर्ट कार्ड दे तो उन्हें 2 साल में क्या किया। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये कुछ नहीं काम किया करने में बाधा डालते हैं? कुछ लोगों का दावा ये भी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो कौन होते हैं? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे वकार जी, CWC मेंबर है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर भाजपा सरकार पर इल्जाम लगाते हुए इन्होंने कहा कि वो मकारता दिखा रहे हैं लोगों को, जो है झूठे वादे करे, वादों को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार अभी तक असफल रही है और लोगों के साथ सबसे बड़ा इस्तेसाल हो रहा है। फिलहाल के तौर पर इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुलजार अहमद को इजाजत। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक।